माँ शारदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं क्षितिज हिंदी का पाठ 1 सूरदास के पद। सूरदास का जीवन परिचय और पहला और दूसरा पद हम पहले पढ़ चुके हैं। अब तीसरा पद पढ़ेंगे व्याख्या सहित। तीसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन उद्धव को सुना रही है। गोपियाँ कहती है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को बोलती है, हमारे हरि यानी श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो एक लकड़ी को अपने पाँव के पंजों में दबा के रखता है। वो कभी भी किसी भी स्थिति में उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार गोपियाँ कहती है, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को मजबूती से पकड़े हुए रखता है, कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे ही मजबूती से प्रेम को इसी प्रकार मजबूती से पकड़े हुए हैं। हम उसे किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण, उर यानी हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ निश्चय करके पकड़ रखा है। हमने मन कर्म वचन से श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करके पकड़ के रखा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है, उसी प्रकार हमने मतलब गोपियों ने मन क्रम कर्म और वचन से श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में पकड़ा हुआ रखा है, दृढ़ निश्चय करके रख रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, सपने में, स्वप्न यानी सपना, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में, कान कान जकरी, कान कान यानी कृष्ण कृष्ण, जकरी यानी रट लगाना या धुन लगाना। गोपियाँ कहती है कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में श्री कृष्ण की ही रट लगा के रखती हैं। हम श्री कृष्ण की धुन में ही खोई हुई हैं। हमें और किसी से कुछ मतलब नहीं है। सुनत जोग लागत है ऐसो। गोपियाँ उद्धव को कहती है, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। गोपियाँ कहती है, जो तुमने योग हमें सुनाया है, जो तुमने हमें योग का उपदेश दिया है, वो हमें जोग यानी योग, लागत है ऐसो जो करुई ककरी। जो तुमने हमें योग का संदेश सुनाया है, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उसमें हमें बिल्कुल रस नहीं लगता, वो बिल्कुल कड़वा लगता है। वो हमारे प्रेम के आगे फीका है, कड़वा है, ऐसा गोपियाँ कहती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब आगे गोपियाँ कहती है, सूतो सूतो का मतलब है ये तो, व्याधि यानी बीमारी, हमको ले आए, हमारे पास लेकर आए हो। उद्धव को कह रही है गोपियाँ कि ये जो बीमारी तुम हमारे पास लेके आए हो, बीमारी किसको बोल रही है? बीमारी योग साधना को। देखी सुनी न करी, ऐसी बीमारी हमने न कभी देखी है, न सुनी है, और ना ही कभी ऐसी बीमारी को हमने भोगा है। गोपियों का कहना है, जो कृष्ण ने तुम्हें योग साधना की बीमारी लेके हमारे पास भेजा है, जो योग साधना की बीमारी तुम हमारे पास लेके आए हो, ऐसी बीमारी आज तक हमने न कभी देखी है, न सुनी है, और न ही कभी इस बीमारी को हमने भोगा है, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। फिर आगे कहती है,
यह तो सूर तिन्हि ते सोपो, ये तो सूर तिन्हि ते सोपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती है कि यह तो सूर तिन्हि ते सोपो, यह जो बीमारी है योग की, तिन्ही ले सोपो, उन्हीं को जाके सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्कर में लगा हुआ है, जिनका मन कभी किसी को तो कभी किसी को तो कभी किसी को बसता रहता है, कभी योग साधना में कभी प्रेम मार्ग में चलता रहता है। लेकिन हम तो सिर्फ प्रेम मार्ग को ही जानती हैं। इसलिए ये जो तुम बीमारी लेके आए हो ये जो तुम योग साधना लेके आए हो, ये उन्हीं को जाके सौंपो जिनके मन चक्री, मतलब जिनका मन चक्कर में उलझा हुआ रहता है। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को उद्धव को अपने प्रेम के बारे में, श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बताती हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा पद। हरि है राजनीति पड़ियाय। गोपियां कह रही है, भौरे को माध्यम रख के उद्धव को कह रही है, हरि है राजनीति पड़ियाय। हरि मतलब श्री कृष्ण, राजनीति पड़ियाय मतलब राजनीति पढ़ ली है। श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यह बात हम पहले ही समझ गई थी। वो भौरे को, मधुकर यानी बहुरा, उद्धव को बहुरे को सुनाकर उद्धव को व्यंग करती है और कहती है, यह बात हम पहले ही समझ गई थी कि अब यह समाचार सब पाए, मतलब अब यह समाचार भी पा लिया। पहले बात हम समझ गई थी कि कृष्ण अब मथुरा जाकर राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन अब यह समाचार भी हमको मिल गया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। गोपिया कहती है कृष्ण पहले ही बहुत चतुर हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। कृष्ण एक तो पहले से ही चतुर थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। इसलिए हमारा प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं और तुम्हें योग साधना लेके भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि मतलब ऊंची बुद्धि, जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि जो वो बढ़ गई है, जो श्री कृष्ण की बुद्धि है वो अब बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है, जो कि उनकी योग संदेश पठाए। इसलिए उन्होंने तुम्हें योग संदेश लेके हमारे पास भेजा है। उधो भले लोग आगे के, फिर आगे गोपियां बोलती है, हे उद्धव भले लोग आगे के, जो आगे के पहले वाले लोग थे वो बहुत ही भले थे। पर हित डोलत धाय, वो दूसरों के हित के लिए, डोलत धाय मतलब दूसरों के हित के लिए घूमते रहते थे, दूसरों के हित के लिए सोचते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए। अब हमें यह विश्वास हो गया है कि हम अपना मन वापस प्राप्त कर लेंगे। गोपियां कहती है कि अब हमें
ये विश्वास हो गया है कि हम अपना मन वापस प्राप्त कर लेंगे। चलत जो हूते चुराए, जो कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। जब कृष्ण यहाँ से गए थे मथुरा, तब उन्होंने हमारा मन चुरा लिया था। लेकिन जब उन्होंने योग संदेश भेजा है, उन्होंने प्रेम मार्ग को, हमारी प्रेम की भाषा को नहीं समझा है, तो अब हमें समझ में आ गया है कि जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे वो अब हम वापिस पा लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ते क्यों अनीति ने बुरा काम, आपुन ने अपना, और अनीति छुड़ाए, अनीति से छुड़ाता। गोपिया कहती है कि कृष्ण अनीति मतलब बुरे काम से सबको छुड़ाते थे, आज वो खुद ही अनीति कर रहे हैं। पहले कृष्ण कोई भी बुरा काम करता था तो उस बुरे काम से उसको छुड़ाते थे, उसको हटाते थे, लेकिन आज वो खुद ही अनीति कर रहे हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं कृष्ण? कृष्ण, गोपियों के लगता था कि कृष्ण हमसे मिलने आएंगे, हमारी विरह वेदना को समझेंगे और हमको दर्शन जरूर देंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। तो गोपिया कहती है वो अनीति से, बुरे काम से सबको छुड़ाते थे, लेकिन अब वो खुद ही बुरा कर रहे हैं। राजधर्म तो यही, सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपिया कहती है, सूरदास कहते हैं कि गोपियां अब उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती है। गोपियां कहती है राजधर्म तो यह, जो प्रजा न जाहि सताए। एक राजा का धर्म ये होता है जो प्रजा को नहीं सताए, लेकिन कृष्ण उस राजधर्म को भी भूल गए हैं। उन्होंने राजधर्म का बिल्कुल पालन नहीं किया है। गोपिया उद्धव को व्यंग करके कहती है कि उन्होंने, श्री कृष्ण ने राजधर्म का पालन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ भेजा है। तो ये चौथा पद भी पूरा हुआ। आगे प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें।